इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेटली बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो 2025 के पेपर में आया था, दैट इज रीस्टोरिंग डिविजन। बेसिकली देयर आर टू मेथड फॉर डूइंग अ बाइनरी डिविजन, दैट इज रीस्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट अबाउट रीस्टोरिंग। तो हम रीस्टोरिंग के अंदर ए होता है एक, हमें बेसिकली टेबल फ्लो देखेंगे और इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे। 7/3 हम करने वाले हैं, ठीक है। एम जो होता है आपका डिवाइज़र होता है आपका एम। क्यू जो होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड को क्यू से डिनोट करते हैं। एंड काउंट यानी कि हम कितने बिट्स लेंगे। यहाँ पर 4 बिट्स लेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फ्लो ऑफ टेबल तो मैं बात ही करूँगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइजर डिविडेंड क्या होगा। डिविडेंड यानी कि होगा आपका 7, ठीक है। डिविडेंड, ये डिविडेंड जिससे जो डिवाइड होगा। डिवाइज़र यानी कि जो डिवाइड करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 3, ठीक है। तो एम डिवाइज़र को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेबल का फ्लो ऐसे समझना है। सबसे पहले आपको शिफ्ट राइट तो करना ही पड़ेगा, मतलब शिफ्ट लेफ़्ट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टेबल के अंदर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट लेफ़्ट। यहाँ पर वहाँ पर राइट कर देते हैं हम बुक्स एल्गोरिथम ए से क्यू तक, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस नहीं हैं, 2 ही केसेस हैं। मैं आपको स्टार्टिंग वीडियोस में ही बताया था। यहाँ पर देखो 2 केसेस बनेंगे, एक होगा नेगेटिव का केस और एक होगा पॉजिटिव का केस, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो अगर जैसे यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ठीक है, ये ऐसा अगर नेगेटिव है ऐसा समझ लो, ठीक है। ए की जो वैल्यू अगर वो नेगेटिव है तो क्यू नॉट को हम लिखेंगे 0। अभी ये सब समझ में आएगा क्या करना है। ये 1 हो जाएगा, क्यू नॉट 1 हो जाएगा। अगर ये तो चलो ठीक है, ये तो काउंट हम रिपीट करते रहेंगे। काउंट ऐसे मतलब देखो मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ऐसे करते जाना और एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा केस है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि यहाँ पर अगर जैसे 0 आ गया, ऐसा कुछ नंबर आ गया, या फिर 0 1 0 1, मतलब कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग विद 0। अब पॉजिटिव कैसे देखते हो वो बता रही बाइनरी में। जैसे यहाँ पर 0 1 0 1 आ गया, 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 0 है वो यानी कि डिनोट कर रहा है पॉजिटिव नंबर। अगर स्टार्टिंग में 1 है, ये 1 1 1 1 हो गया, 1 0 0 1, मतलब ये स्टार्टिंग में 1 है, ये नेगेटिव नंबर से, ठीक है। इसे नेगेटिव, क्योंकि हम जो 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसमें सबसे पहले 1 नंबर डिजिट ही आता है, तो दैट डिनोट्स नेगेटिव नंबर। तो अगर जैसे पॉजिटिव है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो क्यू नॉट की वैल्यू हम 1 लिख देंगे, और अगर नेगेटिव है तो क्यू नॉट की वैल्यू तो हम 0 लिखेंगे, बट साथ में हम रीस्टोर करेंगे। अब ये इसलिए इसका नाम रीस्टोरिंग है, यानी कि ए इज इक्वल ए प्लस एम करेंगे, बट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसको ही रीस्टोरिंग बोलते हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। जो भी क्यू नॉट मतलब जैसे नेगेटिव नंबर आया, उस क्यू नॉट की जगह 0 लिख दो, और जो भी ए की वैल्यू है उसी सेम ए की वैल्यू रख दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली ए प्लस एम करोगे तो वो वही चीज़ आएगी। तो इसी को हम रीस्टोरिंग बोलते हैं। तो रीस्टोर सेम वैल्यू, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अगर जिसको करना चाहते हो कर लो, बट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब चलो हम यहाँ पर समझते हैं 7/3 कैसे करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। डिविडेंड देखो, डिविडेंड जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं वो यहाँ पर है 7। डिवाइज़र यहाँ पर जो है, एक सेकेंड है, डिवाइज़र m इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने ये बताया था डिविडेंड यानी कि क्यू एंड डिवाइज़र यानी कि 3। मतलब जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र होता है, डिविडेंड जो ऊपर जो आंसर वो होता है, ऊपर जो नंबर होता है, ठीक है, जो डिवाइज़र डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पर अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइकिल बनाएंगे, हम मतलब साइकिल में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए होगा हमारा, एक होगा क्यू नॉट। एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते, इधर लिखते, देखो यहाँ पर ए लिखूँगी मैं, यहाँ पर क्यू लिखूँगी और ये क्यू नॉट, और ये जो स्पेस है हम यहाँ पर एडिशन में ज़रूरत तो नहीं है वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की, बट यहाँ पर फिर भी ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइन हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ रहा है।
बट इससे एक और चीज़ मुझे यहाँ पर इसकी जगह साइकिल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ए क्यू, याद रखो ए क्यू क्यू नॉट, ठीक है। अब क्यू नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर ऐसे नहीं आती। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 कॉलम की ज़रूरत है, 3 की सॉरी, ठीक है। तो इनिशियल हमने किया, तो इनिशियल हम ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर इनिशियल तो हम सबको पता है 0 से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ए की जो हम 4 बिट का ले रहे हैं तो 0 0 लिख रहे हैं। अब जो यहाँ पर क्यू है, ठीक है, क्यू जो है वो मैंने आपको बताया था, ये डिविडेंट यानी जो नंबर डिवाइड हो रहा है यहाँ वो नंबर लिखना है, तो उसका बाइनरी नंबर कहता है 0 1 1। एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या था, शिफ्ट तो करना ही है, शिफ्ट लेफ़्ट। अब यहाँ पर शिफ्ट लेफ़्ट की जगह अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, जब 1 के नीचे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। यही हमारा क्यू नॉट होगा। और अब इसके आगे शिफ्ट करते जाओ, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपको। तो अब ये जो नंबर है ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यू नॉट हो गया, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर नंबर नेगेटिव होगा तो वो आएगा, ऐसा करना है, ठीक है। अभी हम समझते हैं, अभी पहले लेफ़्ट शिफ्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लेफ़्ट शिफ्ट करिए, इसके बाद एक और ऐसे लेफ़्ट शिफ्ट कर रही है, यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गए 4 बॉक्स आ गए, 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4। अब जो ये 0 है आपको इधर शिफ्ट करना है, इस वाले इसमें इनकी जगह पे आ जाएंगे ये 0, ओके। तो यहाँ पर आप 0 लिखिए और फिर यहाँ पर आप ये इधर आ जाएंगे, और एक नंबर इसमें से नेगलेक्ट होगा, बता दो, क्योंकि लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर, और ये मैं साइकिल 1 लिख देती हूँ इधर, बता दो एक सेकंड। देखो अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया, अभी 4 स्पेस भर चुकी है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया, ये साइकिल 1 चल रही है। अब साइकिल 1 के अंदर अब आपको यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको वो बोला, पहले सबसे पहले लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो हम लेफ़्ट शिफ्ट कर चुके हैं, लेफ़्ट शिफ्ट हो चुका है, दिस स्टेप इज़ डन। अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखो जैसे ही लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस एम, लेफ़्ट शिफ्ट के बाद ये स्टेप करना ज़रूरी है, ए माइनस एम करना ही करना है, मतलब ये लेफ़्ट शिफ्ट होगा, ए माइनस एम होगा, यानी कि ए प्लस माइनस एम। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एम्स कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट निकाला था। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए माइनस एम करना है, तो अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, ए वैल्यू को लिखो यहाँ पर, ये ए वैल्यू है, ये वाली, इसको इससे ऐड करो, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट, आप मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। जो माइनस वैल्यू एम है 1 1 0 1, इसको ऐड कर लो तो 1 0 1 1, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 1 1 0 1। अब ये हर स्टेप में करना है, जब जब मतलब लेफ़्ट शिफ्ट होगा उसके बाद पहले सबसे पहले यही करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ए प्लस माइनस एम वाली स्टेप परफॉर्म करनी ही करनी है, मतलब इसके बाद हम चेक करेंगे, और बाकी जो है एज़ इट इज़ ही रखना है 0 0। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। अब देखो अभी आपको मैंने बताया भी, अगर पहला स्टार्टिंग डिजिट 1 है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर क्यू नॉट होगा 0। मैंने अभी क्या बोला था, नेगेटिव नंबर के लिए क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू नॉट इनिशलाइज हो गया, तो अब क्यू नॉट अगर 0 है तो मैंने अभी क्या कहा था, अगर क्यू नॉट 0 मतलब अगर जैसे नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए हम ए प्लस एम करना परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर नहीं है पॉजिटिव है तो नहीं करना पड़ता, ऐसे इनिशलाइज करके छोड़ देते। बट अभी हमें ए प्लस एम करना पड़ेगा, बट ए प्लस एम मैंने बोला था नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम रिस्टोरिंग डिवीजन है, और रिस्टोरिंग डिवीजन के अंदर ए प्लस एम नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिकली वही सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पहला वाला जो आंसर था, यानी कि ये जो पहला वाला ए की वैल्यू थी वो यही आपको रिपीट कर देनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ए प्लस एम कर सकते हो, इस वैल्यू को इस एम की वैल्यू से ऐड कर दो, ये जो एम की वैल्यू है, जो ऊपर एम की वैल्यू थी जो 7 के अंदर, ये इस वैल्यू से ऐड करके देख लो, वही आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी जो सब चीज़ें हैं वो ऐसे ही इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह हमें साइकिल चलाना है जब तक हम 4th साइकिल तक नहीं पहुंच जाए।
ठीक है, और आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी साइकिल जो है, अब हम दूसरी साइकिल कैसे करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ़्ट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट ए प्लस माइनस एम, उसके बाद हम क्यू नॉट की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो इतना काम तो कर लो। तो चलो लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होगा, एक बॉक्स बनाओ जल्दी से। जो पहला इनिशियल वैल्यू है, एक सेकंड पहले मैं उसके लिए एरो बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए ये देखो, ये सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, ये क्यू नॉट होगा हमारा नेक्स्ट। ऑलराइट, बॉक्स नहीं बन रहा, यहाँ देखो, यहाँ ये क्यू नॉट हो गया। नाउ क्यू नॉट के लिए ये क्यू नॉट हो गया। अब इसको यहाँ पर लेके आइए, इनको यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, और ये जो है वो यहाँ, इनकी जगह पे ये आ जाएंगे, ये इनकी जगह पे यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ, और ये जो वैल्यू होगी ये नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमें a माइनस एम करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू देखो 0 0 1। ठीक है, अब माइनस एम की वैल्यू जो है 1 1 0 1। ठीक है, और ये 0 ये 1 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 0 लिखा हमने, यहाँ 1 लिखा। अब ये इन दोनों को सॉल्व करो, ये 0 और 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। ये तो बहुत ही अलग ही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिखा, 0 1, यहाँ पर 1 लिखा मैंने। ठीक है, अब 0 1 1। ठीक है, ये 1 ये 1। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया है 1 1 1 0, इसका 1 1 0। अब क्यू नॉट की वैल्यू डिसाइड होगी यहाँ पर। ठीक है, क्यू नॉट की वैल्यू डिसाइड यहाँ पर होगी कि अब हमें क्या करना है। नेगेटिव ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर 1 क्यू नॉट, ये नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर a प्लस एम करना है। जब जब ये होगा a प्लस एम करना है, तो a प्लस एम के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली वैल्यू रिस्टोर कर देना है, ये वाली 0 0 0। चाहो तो करके देख लो, नहीं करना तो ऐसे ही लिख लो। ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट, ये तो 2 ही साइकिल हुए हैं, ये 2 ही साइकिल हुए हैं। अब हमें तीसरी साइकिल चलानी है, थर्ड साइकिल। ठीक है, थर्ड साइकिल। आई एम सो सॉरी, मतलब ये पता नहीं पेन कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, देखो तीसरी साइकिल पे हैं हम। अब तीसरी साइकिल के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो हम। अब तीसरी साइकिल के लिए बॉक्स बनाओ। ठीक है, ऐसे 4 साइकिल, अगर 8 होता तो 8 के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये वाली इसीलिए मैं बॉक्स बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये क्यू नॉट हो गया। ठीक है, अभी क्यू नॉट डिसाइड करेंगे। अब ये यहाँ पर 0, ये इधर आ गए, ये इधर आ जाएंगे, ये 0 और ये 1। ठीक है, अब ये 1 जो है वो इनकी प्लेस पे आ गए, 1 ये 1 ये 0 और ये 0। ठीक है, अब हम a लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट के बाद a प्लस माइनस एम करो। ठीक है, तो a की वैल्यू है 0 0 0 1 0, सॉरी m की माइनस m की वैल्यू 1 1 0 1। तो ये 0 ये 1 ये 0 1 1 और 0 1 1 1 1। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है साइकिल थर्ड के अंदर जो ऐड करके आया है, एक सेकेंड, मेरा 1 मिनट कुछ गलत हुआ है शायद, 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक वंस। हमने 0 0 1 ही लिया था ना, 0 0 1 राइट। लेफ़्ट शिफ्ट भी कर लिया है हमने, लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ये 1 आना चाहिए इधर, और ये 1 0 0 सही है।
तो अभी हमने ना ऐड किसी और गलत चीज़ को कर दिया, हमें इसको नहीं करना था, हमने इसको करना था। सॉरी, मैंने ऊपर वाला कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब आप ऐड करेंगे 0 0 1 1 को विथ -m वैल्यू को, -m की वैल्यू जो थी वो थी 1 1 0 1। तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 0। कैसे? ये 0 1 हो गया, ये 0, अब देखिए ये कैलकुलेटर अलग चल रहा है, पता नहीं क्यों। देखो यहाँ पर देखो 1 1, ये फिर से 0 1 हो गया, इधर जाएगा, और फिर 0 0, ये 0 हो गया, और फिर ये 0 1 1, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एडिशन कर लो ना आप, ठीक है, अब इतना बार बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर 100 आ गया। अब यहाँ पर देखो Q0 की वैल्यू क्या होगी, 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 होगा। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज छोड़ देना है, a + m नहीं करना है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ गोना बी शिफ्टिंग द ऑल दिस लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, a + -m करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद एक बॉक्स बनाओ, Q0 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 0। अब हम a - m करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 0 0 0 1। अब Q0 की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, नेगेटिव नंबर है, a + m करना पड़ेगा, फाइनल स्टेप है। तो a + m करोगे, a की वैल्यू ये है, इसको m से जोड़ दो तो ये आंसर आएगा। तो ये जो है आपका रिमाइंडर हो गया, नहीं सॉरी रिमाइंडर, हाँ ये रिमाइंडर हो गया, और ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है क्वेश्चन कैसे करते हैं, दिस इज वॉज रीस्टोरिंग। इसी तरह आपको इससे भी नंबर ले सकते हो, 7/3 लिया मैंने, आप 2/3, 4/100, व्हाटएवर यू वांट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।